विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 मई से लेकर 28 मई तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मिलेंगे। 2020 में बनी बाइडेन सरकार के लिए ये भारत का पहला विदेशी दौरा है। ये 5 दिन भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जानते हैं इसके मायने क्या हैं। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर भारत में अपने चरम पर है और ऊपर से देश में वैक्सीन की भारी कमी है। ऐसे में एक बात तो तय है, इस दौरे का सबसे बड़ा मुद्दा वैक्सीन होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका जरूरतमंद देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगा, लेकिन अमेरिका फार्मा कंपनी फाइजर ने भारत के सामने वैक्सीन देने के लिए कुछ शर्तें रखी थी। भारत ने उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद से ही फाइजर और भारत सरकार के बीच पेंच फंसा हुआ है। विदेश मंत्री फाइजर से बातचीत कर अधर में लटके हुए इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। बीते दिनों भारत और दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में वैक्सीन से पेटेंट हटाने की मांग की थी। बाइडेन ने इसका समर्थन भी किया था। अगर पेटेंट हट जाता है तो भारतीय कंपनियों को वैक्सीन बनाने की तकनीक भी मिल सकेगी। इससे वैक्सीन की कमी भी दूर होगी और इसकी कीमत भी कम होगी। फिलहाल अमेरिका में लोगों को फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगाई जा रही है। तो विदेश मंत्री का लक्ष्य यही होगा कि इन वैक्सीन का फॉर्मूला भारतीय कंपनियों को मिल सके। भारतीय वैक्सीन के मुकाबले फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन 90% से ज्यादा प्रभावी है। गौर करने वाली बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज वैक्सीन है, तो भारत का ज्यादा फोकस इसी वैक्सीन पर रह सकता है। अमेरिकी सरकार ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 8 करोड़ डोज दूसरे देशों को देने वाला है। तो ऐसे में भारत की कोशिश रहेगी कि इन 8 करोड़ में से ज्यादा डोज भारत को मिल सके। इसके अलावा इसी साल वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी होने वाली है। तो इस दौरे का असर उस मीटिंग पर भी पड़ सकता है। साथ ही दोनों पक्षों के बीच फिलिस्तीन, इजराइल और क्वाड के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।